Hi guys, this is Bhavna from Urban English Academy. As we are doing parts of speech, so far we have covered noun, pronoun and adjectives. Today we are going to start with verbs. Verb actually is a very important part of your part of speech. आपके अगर sentence formation weak है और specially हम translation theory पे जब आते हैं तो verb is actually a mess. Why it's a mess? Because ये हर जगह पे चेंज होगा और इसकी बहुत सारी नेम्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी आइल्स के लिए रिक्वायर्ड है और हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए रिक्वायर्ड है. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेयर. सो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए स्पेशली हैं जो सिर्फ सिंपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं. सिंपल इंग्लिश से मेरा मतलब है if you want to learn English for your regular days as well as for your IELTS exam. So these videos are for those. So let's start with verbs now. What are verbs? Verbs होते क्या है? It's actually क्रिया in हिंदी. क्रिया से अगर मैं समझाऊं तो क्रिया is the work or action which you do. Like कोई भी काम अगर आप करते हो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिर आपकी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. सो लेट्स सी व्हाट एक्शंस वी हैव. सो एक्शंस की अगर बात करें तो वी हैव फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस. फिजिकल एक्शंस कौन से हैं? फिजिकल एक्शन जहां पे आप खुद अपने दिमाग में थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कौन कौन से फिजिकल एक्शंस आप करते हो. लाइक यू प्ले, यू कुक, यू डांस. These are the things you do. Those are physical. Mental, अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो. You are thinking something in your mind. तो क्या है? That is a mental action. जब आप ब्रेन में कोई चीजें कर रहे हो, those are called mental actions and which you are doing by using your body or any kind of tool. That is called physical verbs. So let's see physical verbs के एक दो examples देख लें. Physical verbs बहुत easy हैं find out करने क्योंकि आप उन्हें easily देख सकते हो. Like कोई भी काम अगर हो रहा हो, लाइक दीज आर द गर्ल्स आर प्लेइंग, अ गर्ल इज रनिंग, शी इज कटिंग और चॉपिंग, यू कैन से. सो जो भी काम हो रहा है विद द टूल, वहां पे वो एक नाइफ के साथ शी इज कटिंग वेजिटेबल्स, शी इज रनिंग एंड दे आर प्लेइंग विद टॉयज. सो व्हाट इज दैट? दिस इज एक्चुअली फिजिकल वर्ब जो आपको विजिबल है यहाँ पे बड़ी आसानी से. एग्जाम्पल्स देख लें. राइट, डांस, रन, टीच, रीड. कॉमनली जितने भी आपके आसपास, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो अपने दिमाग में सोचो इसके अलावा कौन से काम कर सकते हो आप. लाइक ये लिखना, डांस करना, रन भागना, पढ़ाना, मारना, वॉक करना, सिंग गाना. इन सब में एक चीज कॉमन है. जब आप हिंदी में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें वर्ब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं, तो वहां पे देखो मैंने हर वर्ड के पीछे ना की साउंड है. लिखना, डांस करना, बात करना, हंट करना, शिकार करना. इफ यू टॉक अबाउट देन यू हैव पढ़ना, बनाना, ड्राइव करना, झूला झूलना, पेंट करना. इन सब चीजों के पीछे हम क्या लगा रहे हैं? ना की साउंड लगा रहे हैं. और इन ना की साउंड हमें हिंदी में कहीं ना कहीं हेल्प कर पाते हैं कि ये सारे वर्ड्स. करना मीन्स किसी चीज का होना, लाइक यू आर डूइंग समथिंग दैट इज एक्चुअली हेयर. सो जितने भी वर्ब्स होंगे वो आप किसी ना किसी काम से रिलेट कर पाओगे. दोज आर कॉल्ड वर्ब्स. मेंटल वर्ब्स के ऊपर आते हैं. मेंटल वर्ब्स कौन से होते हैं? जहां पे आप सोच सकते हो. लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली बट यू आर थिंकिंग समथिंग. लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ दोज. लाइक इनके एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है? नो, थिंक. नो मीन्स जानना. इसमें आप कोई फिजिकल वर्क तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको कोई चीज पता है, दैट इज नो. थिंक सोचना, समझना, पसंद करना, भूल जाना, याद रखना, देन इज किसी के साथ सहमति होना. What are these? ये सारी चीजों में कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए विश, इमेजिन, लव, हेट, प्रॉमिस, डिपेंड, डाउट. ये सारी चीजें क्या है? दीज आर ऑल्सो मेंटल वर्ब्स. लेकिन ये मेंटल वर्ब्स को अगर जज करने जाए तो थोड़ा इजी डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? हमें पता ही नहीं चलता. हम सोचते हैं अंडरस्टैंड में क्या काम हो रहा है. तो जो फिजिकल वर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने थोड़े इजी हो जाते हैं. मेंटल वर्ब्स को थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है. लेकिन अगेन इसका सेम इजी सा वे है, इसकी वर्ब फॉर्म ढूंढ लो कि नो, न्यू, नोन बन रहा है, थिंक, थॉट बन रहा है. तो जिनकी वर्ब फॉर्म्स बनती हैं तो वो वर्ब ही हैं. सो यू कैन यूज देम एज वर्ब्स एज वेल. फाइन. मैंने वर्ब्स एज वेल क्यों बोला? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वर्ड हर जगह पे वर्ब का ही काम कर रहा हो. लाइक लव, हर सेंटेंस में लव लाइक वर्ब का काम कर रहा होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने नाउन में भी आपको लव पढ़ाया था कि लव नाउन भी होता है. सो डिपेंड करता है इनकी पोजीशंस से, कहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं या इनकी सेंटेंस में प्लेस कहाँ पे है, वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं.
रोल को मैं थोड़ा सा बता दूं, एज अ पीपल प्लेइंग लॉट्स ऑफ रोल। आप एक पर्सन होके यू कैन बी अ मदर, फादर, एंड वन पर्सन कैन बी अ मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर। सो एक पर्सन कितने सारे रोल्स प्ले कर सकता है। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं एक वर्ड होते हुए। डिपेंड करता है इनकी प्लेस कहाँ है सेंटेंस में और कैसे इनकी यूजेज करी जा रही है। लास्ट अगर मैं इनके बारे में बताऊं कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि अलग अलग यूजेजेस हैं। जब आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लोगे उसके बाद आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, कौन सा वर्ड जो है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, कौन वर्ब प्ले कर रहा है। लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस इन डेप्थ, स्पेशली एज रीडिंग में जहां पे बच्चों को ब्लैंक्स आती हैं, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वर्ड मिसिंग है। तो वो सारी चीजों के लिए हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस इनकी वर्ड्स की जो आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन है वो बहुत जरूरी है। सो फार वी हैव डन पार्ट्स ऑफ लाइक फिजिकल वर्ब्स एंड मेंटल वर्ब्स। ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स नहीं है, हम एक्शन कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ वर्ब हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में हमारे पास ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट। ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी अभी के लिए। लाइक जब आप पढ़ोगे तो वहां पे कंफ्यूजन तभी आपको याद होगा जब आप सेंटेंस बना रहे हो। अच्छा ये वर्ड यहाँ पे इंट्रांजिटिव है, ये वर्ड यहाँ पे फाइनाइट है, ये वर्ब यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, तब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। और इसकी कंस्ट्रक्शन इसलिए ऐसे करिए क्योंकि ये वर्ब्स ऐसे यूज हुए हैं। सो इनकी नेम्स फिलहाल के लिए आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, या यू कैन ऑल्सो take a screenshot or a picture of this thing. Next we have main and helping verbs. Main verb जो हमने अभी पीछे देखे थे वो क्या है, हमारे सारे main verbs। और ये क्या है, helping verbs कौन से हैं जो main verb की help करते हैं बहुत सारी चीजों को हमें मोल्ड करने में, लाइक टाइम बताने में या फिर मूड बताने में। So first of all देखिए हमारे पास main verb, like what is a main verb? The main verb is a principal verb। इसे और क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल, और ये प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स एज इन स्कूल की प्रिंसिपल मेन रोल प्ले करती है। सिमिलरली अगर सेंटेंस में वर्ब है तो वो मेन रोल प्ले कर रहा है, अगर वर्ब को हटा दिया जाए तो सेंस ही नहीं बनेगी उसकी। सो इफ आई टॉक अबाउट द मेन वर्ब, ये क्या है, एक्शन, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट और वर्ब की थ्योरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिसकी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन पे हम आएंगे, तो वहां पे सब्जेक्ट का जो काम है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, वो सारी चीजें हमें कौन बताएगा, वर्ब। इट्स लाइक एक्शन एंड अ स्टेट ऑफ अ बीइंग। बीइंग मीन्स कैसी चीजें हैं, जरूरी नहीं हर बार वो काम मूवमेंट में ही हो रहा हो, कई बार वो काम स्टैटिक भी हो सकता है। लाइक लव की बात करें, शी लव्स। अब लव में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, और इसमें हम शी अगर रन्स देखें तो दैट इज एक्चुअली अ मूवमेंट। तो मेक श्योर वहां पे स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग एज इन की कोई चीज सिर्फ है और वो भी एक काम है, चाहे उसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं है। सो दैट इज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इट डिफाइंस इट स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन एज इन मैंने अभी बताया कि वर्ब की प्लेसमेंट कहाँ पे है, वहां पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि वर्ब कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो वर्ब की प्लेसमेंट मोस्टली कहाँ होती है, सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद। अगर वो सीधा हमारे सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और अकेला वर्ब लगा रहे हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पे ज्यादातर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। अगर ये नहीं है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जिसकी वो हेल्प कर रहा होगा उसके आगे आ जाएगा। दिस इज द इंग्लिश थ्योरी। सो इफ यू टॉक अबाउट दी सेंटेंसेस, रोहन इज अ सब्जेक्ट, रन्स इज अ वर्ब। सो रोहन रन्स इज माई सेंटेंस, रोहन भागता है। रोहन सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग हमारा वर्ब है। सो रोहन इज रनिंग। रोहन कैन रन, रोहन भाग सकता है। सिमिलरली रोहन इज अ सब्जेक्ट, कैन अब मेरा मॉडल है। जो हम हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी और मॉडल्स पढ़े हैं, तो हमारा कैन क्या है, मॉडल, और रन क्या है, वर्ब। तो सी यहाँ पे वर्ब की, यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस लगाया, यहाँ पे आईएनजी लगाया, वहां पे हमने सिंपली रन लगाया। ये चेंजेस क्यों आए, ये चेंजेस हमें टाइम बताने के लिए और मूड बताने के लिए आए, लेकिन वर्ड हमारे पास बेस कौन सा था, रन। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्ब की कैसे चेंज होंगे और कैसे ये टाइम बताएंगे। सो लेट्स सी, हम अब वर्ब्स के बारे में देखें। हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हमारी 60%, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें 60% जो वर्ड्स होंगे वो यही होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि इनके बिना सेंटेंसेस आपको सिर्फ दो ही चीजें बता पाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। लेट्स सी, प्राइमरी एंड मॉडल्स में टोटल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कितने, दैट इज 25।
सो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है कि हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप इन्हें एक बारी इसकी थ्योरी समझ लो तो आप बहुत से सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर सकते हो, और वो भी करेक्ट टाइमिंग्स के साथ कि क्या टाइम बताना है, उसमें क्या मूड बताना है। सो 25 हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसे हम लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ दीज वर्ब्स। सो लेट्स सी प्राइमरी वर्ब्स क्या हैं। ये हमें क्या बताते हैं? टाइम के बारे में। टाइम के बारे में बताते हैं एज इन कि अगर आप बोल रहे हो हिंदी में या पंजाबी में, आप जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, इफ यू से मैं काम कर रहा हूं, तो आप हिंदी में तो रहा हूं लगा रहे हो। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं काम करता हूं, तो यहाँ पे ता हूं लगा रहे हो। तो इंग्लिश में भी अगर आप लास्ट वर्ड में टाइम डिनोट करने के लिए कभी रहा हूं, कभी ता हूं, कभी आप मैंने किया है, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, तो इंग्लिश में भी वो सारी चीजें वैसे ही यूज होंगी। बहुत सारे बच्चों को ये एक रहता है दिमाग में कि शायद जो फॉरेनर्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते। मैंने बहुत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज करते, वो कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। एक सिंपल बता देती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीचर। अब आई एम को मैंने पूरा कंप्लीट बोला। अगर मैं सिंपली यहाँ पे बोल दूं एम अ टीचर, तो वहां पे मैंने आई और एम को कंबाइन कर दिया। तो यही हेल्पिंग वर्ब्स की थ्योरी होती है। जब आप कोई भी इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो, यू फील कि ये तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करते, बिना हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस बन जाते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ये पढ़ने पड़ेंगे और फिलहाल के लिए इनकी यूजेज आएगी। जब आप फ्लुएंसी की तरफ जाओगे तो हम कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे जिसमें ये मर्ज हो जाते हैं, पर ये एग्जिस्ट करते हैं। इनके बिना हम टाइम और मूड को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते और सेंटेंस इनकम्प्लीट रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टेल्स। ये कौन कौन से हैं हमारे प्राइमरी वर्ब्स? प्राइमरी वर्ब्स में बेसिक हमारे पास है टू बी, टू डू, टू हैव। दीज आर द 3 मेन वर्ब्स। एंड देन यू हैव मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास कितने हैं? मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। मॉडल्स को थोड़ा जल्दी से खत्म कर लें। क्या है मॉडल्स? बेसिकली हमें मूड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आज वह आएगा, आज शायद वह आएगा। अब मैं बोल रही हूँ शायद वह आएगा, तो मे बता सकते हैं, ही मे कम टुडे। आज वो बीमार है, वो शायद ही आएगा, तो दैट इज ही माइट कम टुडे। ये हमें क्या बता रहे हैं? दिस इज जस्ट टेलिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है। ही कैन रन 100 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। वो 100 किलोमीटर्स भाग सकता है। यहाँ पे हम उसकी क्या बता रहे हैं? एबिलिटी। मॉडल्स थोड़े आसान होते हैं। इनकी यूजेज क्यों इतनी इजी है? क्योंकि इनके साथ हम वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बेस फॉर्म, विदाउट आईएनजी, विदाउट एस और ईएस। ईडी फॉर्म हम लगाते हैं, लेकिन वो जब हम इन्हें पास्ट में यूज करते हैं हैव के साथ, लेकिन प्रेजेंट में इनके साथ कोई चेंजेस नहीं आते। अब ये जो मॉडल्स हैं, इनकी यूजेज वर्ब्स के साथ बहुत आसान है, लेकिन इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे टू बी, टू डू, टू हैव, इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक टू बी की हमारे पास कितनी वर्ब की फॉर्म्स हैं? हम वर्ब की 3 फॉर्म्स अब तक पढ़ते आ रहे थे, गो, वेंट, गॉन, हमने इतना ही पढ़ा, लेकिन आज हम 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे कि वर्ब्स की 5 जो हैं, दैट इज दीज आर बेसिकली दे हैव 5 फॉर्म्स। इनकी 5 फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग। विल सी टू दैट लेटर। लेकिन इसमें मैं क्यों बता रही हूँ? अब कुछ वर्ब्स हैं, बेसिकली 5 पढ़ते हैं हम मैक्सिमम, जैसे बोले जो आपने स्कूल में पढ़ी थी वो 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम टू बी की 8 फॉर्म्स पढ़ेंगे, और वो 8 फॉर्म्स कौन सी हैं? बी, बीइंग, बीन, एम, आर, इज, वॉज, वर। ये चीज को थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है। लाइक ये जो वर्ब्स हमारे पास हैं, टू बी, टू डू, टू हैव, ये वर्ब्स मेन वर्ब का भी काम करेंगे। मेन वर्ब का काम कैसे करेंगे? जब ये सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद अपनी जो है नेचर बता रहे हैं। जैसे इज जो है वो प्रेजेंट को बताता है, आर भी प्रेजेंट को बताता है, वॉज, वर पास्ट को बताते हैं। जब ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात करने के लिए सेंटेंस में जुड़ते हैं तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं। सिमिलरली डू, डज भी ऐसे ही है, हैज, हैव, बीन भी ऐसे हैं। उसके लिए हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इसी के ऊपर है कि हम इनको मेन वर्ब में कैसे यूज करेंगे। लेकिन एज वी आर डूइंग हेल्पिंग वर्ब्स हियर, तो आप ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है और मेन वर्ब कहाँ पे यूज होते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पे लास्ट थिंग में टू बी के बारे में बता दूं कि ये इतनी फॉर्म्स हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमें इतना ज्यादा कि ये क्या हो गया एकदम से? हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि इज, एम, आर, वॉज, वर टू बी से निकले। सी जैसे गो, वेंट, गॉन की मैंने अभी एग्जांपल बताई। वेंट इज अ फॉर्म ऑफ गो, लेकिन आपको वेंट अगर ही वेंट टू स्कूल में सीधा बोलूं और किसी ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी उसके लिए लगेगा कि वेंट गो का कोई रिलेशन ही नहीं है, शायद उसके लिए नया वर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी भी जैसे हमने गो से वेंट बना लिया, इसी तरीके से बी की हम 8 फॉर्म्स बनाते हैं।
डू की हम 3 फॉर्म्स बनाते हैं और हैव की हम 4 फॉर्म्स बनाते हैं। ये आइडेंटिफाई करनी थोड़ी सी इजी है, लेकिन इनकी जो है स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, साउंड चेंज हो जाती है, तो हमें थोड़े से आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो जाते हैं। सो दैट इज अबाउट प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब्स। लेट्स कम टू द एग्जांपल्स ऑफ दीज। हमने अभी पढ़ा था कि दे स्टैंड अलोन एंड विद द हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स की बात करें तो मेन वर्ब्स अकेले कहाँ आ रहे हैं, जैसे आई गो, ही वर्क्स, दे लाफ, आई केम, वी लिव्ड इन दिल्ली, यू स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट। हमारे सब्जेक्ट ज्यादातर कहाँ होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे बारे में बात हो रही है, आई गो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया। ही वर्क्स, वह काम करता है, तो ही आगे है। दे लाफ, वह हंसते हैं। तो जिनकी बात हो रही है वो हम हमेशा ज्यादातर कहाँ रखते हैं, फर्स्ट पोजीशन में अपने सेंटेंसेस में। डिपेंड्स आप कैसे उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो सेंटेंसेस में। सो ज्यादातर यही थ्योरी है कि हम सब्जेक्ट आगे रखें। उसके बाद इमीडिएट हमने क्या लगाया, वर्ब। ये क्या है, प्लेसमेंट समझ आ रही है कि वर्ब को अगर आइडेंटिफाई करना है और वो वर्ब जो है वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का तो नहीं कर रहा, तो उसका यही सीधा तरीका यही है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा है और उसमें चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे वर्क्स लगा हुआ है, केम लगा है, ईडी लग गया, स्टार्टेड लग गया, बिकम्स लग गया, तो ये सारे वर्ड्स कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, बिकम का। ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो इनकी पोजीशन सेकंड है और इनकी पोजीशन अगर देखें तो दैट इज आई एम गोइंग। यहाँ पे एम के बाद गोइंग है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आएगा, जहां भी वर्ब होगा। वर्ब से पहले हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इन दोनों टेंसेस को छोड़ के कोई भी टेंस की बात करें, लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट में ही सिर्फ वर्ब अकेले आते हैं। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में जितने भी टेंसेस आप सीखोगे, जितने भी वॉइस आप नरेशन कुछ भी सीख रहे हो, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही वो सेंटेंसेस बनते हैं। दीज आर द ओनली 2 sentences which uses the verb alone. So here we talk about they were laughing, I was coming, have you written. अब यहाँ पे मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यहाँ पे वर्ब आगे कैसे आ गया, तो जब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंड देन वर्ब कहाँ रहता है, सब्जेक्ट के हमेशा बाद। ये हम सीखेंगे जब आप ट्रांसलेशन करोगे, टेंसेस करोगे। फिलहाल की आप पोजीशन देखो कि वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद या फिर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, कहाँ, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। द सिचुएशन इज बिकमिंग डिफिकल्ट, सेम है, सब्जेक्ट के बाद इज आया। देन वी हैव बीन लिविंग। अब यहाँ पे हैव बीन मेरे 2 हेल्पिंग वर्ब्स की यहाँ पे यूजेस है, तो मेरा वर्ब कहाँ पे चला गया, 4th नंबर पे। जिनको सेंटेंस करेक्शन सही करनी है, यही थ्योरी फॉलो करो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, अपने आप आपके सेंटेंसेस जो हैं वो लिंक होते चले जाएंगे। और टाइम हमेशा एंड पे आता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आई हैव बीन लिविंग सिंस 1980 इन दिल्ली, डोंट डू दैट। टाइम को हमेशा एंड पे रखो। इनकी प्लेसमेंट ही हम समझ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से कि सेंटेंसेस में वर्ड्स कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे, ताकि हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो सही बन जाए। सो दीज आर द helping verbs and how these are being used. Let's move on to the next part of our verbs. So as I mentioned earlier, verb forms की हमारी basically हमने 3 forms of verbs पढ़ी हैं in our childhood. मैंने भी इतनी ही verb forms पढ़ी थी। Like जो अभी हम करने जा रहे हैं, those are 5 forms of verb. We knew that कि ये सारी verb forms हैं, but हमने इसे verb forms में कभी count नहीं किया। So let's see verb forms basically 5 types क्या हैं। बेसिक जो हमने पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम इन्हें ऐसे ही बोलते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, लेकिन इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट 3 फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। प्रेजेंट फॉर्म एज इन की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ज्यादातर अगर ये कहीं भी लगी है तो ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती है। पास्ट फॉर्म ऑब्वियसली पास्ट वर्ड से ही क्लियर है, पास्ट टेंस में यूज होने वाली वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पूरी इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है और कहीं भी यूज नहीं होती। देन यू हैव पास्ट पार्टिसिपल। ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म है तो ये भी हमारे टेंसेस में यूज होती है, लेकिन ये काफी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में यूज होगी। जैसे परफेक्ट में यूज हो जाती है, पैसिव में यूज हो जाती है, फिर मॉडल्स के साथ भी हम थर्ड फॉर्म जो है इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट और पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, ये कहीं और यूज नहीं होगी। सो यहाँ पे मेक श्योर जब आप टेंसेस पढ़ोगे तो ध्यान रखो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ओनली यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। अब आईएनजी फॉर्म पे आते हैं। इसका पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ज्यादातर हम इसे वर्ब के साथ जब आईएनजी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो कौन सा रोल प्ले करती है, ये कॉन्टिन्यू का। इवन ये हैज, हैव और बीन के साथ भी आ जाती है।
सिर्फ ये जो वर्ब्स हैं इनके रोल्स थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन इसका एक ही रोल है। नेक्स्ट वी हैव एस और ईएस फॉर्म। जैसे हमारे पास्ट इंडेफिनिट की एक ही रोल था, थर्ड जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है जिसके साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, जैसे एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्स, तो वो भी पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक ही जगह यूज होती है। कहां पे? दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म के साथ। लाइक अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर रहे हो, अगर मैं बोल रही हूँ जैसे हमने पहले सेंटेंस किया था रोहन रन्स, तो रोहन सिंगुलर था। जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, पूरी इंग्लिश की बात कर रही हूं मैं, अगर इसके अलावा कहीं भी हम एस और ईएस वर्ब्स के साथ नहीं लगाते, सो ये यहीं पे हमारे टेंसेस को क्लैरिफाई कर देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है वहां पे हम वर्ब की एस और ईएस फॉर्म यूज करते हैं। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये हमारे आईएनजी फॉर्म की बहुत सारी वैरायटीज हैं और बहुत सारे टेंसेस में इनकी यूजेज है। सो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्म, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वी हैव वर्ब को लर्न करना पड़ेगा और इनके वर्ब मीनिंग्स के साथ। देयर आर मोर देन 1000 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेकिन अब उनको इजी करेंगे हम कि कैसे वो फॉर्म्स, अब इतनी सारी वर्ब फॉर्म्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप 30 फॉर्म्स भी लर्न कर रहे हो, 30 इंटू 5 कर लो या 30 इंटू 3 भी कर लो, क्योंकि इनकी यूजेज अलग अलग हैं, तो आप एक ही वर्ड के कितने सारे फॉर्म्स याद कर रहे हो, आपके 300 to 400 वर्ड्स जो हैं वो याद हो रहे हैं। अगर आपको वर्ब जहां पे यूजेज उनकी आनी है, अगर वो वर्ड्स आते हैं, सो सी ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। सो ये लर्निंग पोर्शन है। आपकी एज कितनी भी है, लाइक इफ यू आर एट 30, 40 और अभी आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हो, तो हम ये सोचें कि हम तो वापस नहीं जाएंगे, हम नहीं याद करेंगे कुछ, ऐसा नहीं है। सो अगर आप इन्हें लर्न कर लोगे, यू विल सी कि आपको वर्ड्स आते हैं जब आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होंगे, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो दीज आर द वर्ब्स वी हैव। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ द वर्ब्स, सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करें। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द होल लिस्ट ऑफ वर्ब्स। यू कैन डाउनलोड द अर्बन इंग्लिश अकेडमी एप्लीकेशन। आई विल प्रोवाइड यू एवरी डिटेल ऑफ दीज वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी लिस्ट के साथ, जो आप लर्न कर सकते हो। सो लेट्स सी, हमारे पास सिंपली अगर देखें तो इनके साथ हम ईडी, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एड, एडेड, एडेड, सिमिलरली आंसर, अप्लाई, एडवाइस, बेग, इनके साथ हम आईएनजी ईडी का यूज कर रहे हैं। अब ये तो आसान था, ईडी लग गया, आईएनजी लग गया, एस और एस लग गया। अब आगे देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम कैसे आगे आइडेंटिफाई करेंगे। सो अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब फॉर्म्स हमारे पास दो टाइप्स की हैं। दो टाइप्स कैसे? मैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स की टाइप बता रही हूँ, वर्ब की टाइप नहीं बता रही। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं, इररेगुलर वर्ब्स हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। रेगुलर मतलब जो काफी हद तक सेम कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। इररेगुलर मतलब जिनमें थोड़ी सी वैरायटी हो। लाइक रेगुलर वर्ब्स की जब हम पास्ट फॉर्म, जैसे हम सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ईडी, डी, टी या फिर आईईडी। दीज आर रेगुलर फॉर्म्स। ये ज्यादा इजी होती हैं और मोस्टली बच्चे गैस यही लगाते हैं कि कॉल है तो कॉल्ड कॉल्ड लगा दो, इसकी सेकंड फॉर्म यही होगी। और कहीं ना कहीं ये सारी लर्न करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको वर्ड्स नहीं आते तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न। लेकिन अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है और आपको सिर्फ उसकी वर्ब फॉर्म्स देखनी है, तो इररेगुलर फॉर्म ज्यादातर ईडी कैरी करते हैं। एक रीडिंग में ही याद हो जाते हैं, जिस सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू होना है उनसे। अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉक, वॉक्ड, चेंज, चेंज्ड, स्पेंड, यहाँ पे हमने ईडी लगाया, यहाँ पे हमने टी लगा दिया, स्पेंट, मैनेज, मैनेज्ड, वरी, वरिड। तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लो, ईडी, डी, टी एंड आईईडी। दिस इज द रेगुलर फॉर्म कन्वर्जन, जब आप रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब आप इररेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आते हैं? वाउल्स में, मतलब मेरी स्पेलिंग और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की वो भी चेंज हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रिंक बोल रही हूँ, तो ड्रिंक आई को कैसे चेंज कर दिया? ड्रैंक। गिव को कैसे चेंज कर दिया? गिव, ए, आई का ए बना दिया। ईट को कैसे चेंज कर दिया? एट। टीच को टॉट, बाय, बॉट। सो यहाँ पे वाउल्स में ज्यादातर चेंजेस आते हैं, जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा। इररेगुलर वर्ब फॉर्म्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू द रेगुलर फॉर्म्स, तो वो आपको अराउंड 200 फॉर्म्स हैं, तो यू कैन लर्न देम वेरी इजिली। आप 20-30 लर्न करो डेली, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी वर्ब फॉर्म्स एंड यू विल सी दैट हाउ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस। और आगे जो टेंसेस की जर्नी है वो बिना वर्ब्स के पॉसिबल नहीं होगी। सो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड राइटिंग इंग्लिश, मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स जैसे मैंने बता दिया कि ईडी ऐड हो जाता है इनकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में,
अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, कॉल, कॉल, कॉल्ड, वेट, वेटेड, वेटेड। अब इनके कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनसे आपके ये जो ईडी है, डी या फिर टी कैसे चेंज होना है, विल कम टू नो। सो सबसे पहले हम रूल देखते हैं, द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड वाई, वी चेंज वाई टू आई एंड एड ईडी। हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। सी लेट्स मेक इट सिंप्लीफाइड। लाइक जो भी आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट की मैंने थ्योरी बताई थी। वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो हमारे साउंड, बेसिकली देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। उनमें से लेटर्स हमारे पास 26 ही होते हैं, लेकिन साउंड्स 44 हैं। अब उनमें अगर देखें तो वाउल्स की जो साउंड है, जितनी भी मात्राएं हैं साउंड, दैट इज ए ई आई ओ यू, दोज आर वाउल्स। और उसके अलावा बी डी एफ जो बचे वो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स। सो जो भी वर्ड वाई से एंड हो रहा है, जैसे मैरी, वाई से पहले मेरा वर्ड क्या था, कॉन्सोनेंट। MERRY इज माई स्पेलिंग। मैंने वाई को कट करके क्या लगा दिया, IED, और यहाँ पे भी IED। हाउ दिस हैज कम, क्योंकि यहाँ पे मेरे वाउल वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम वाई को कट करके क्या ऐड कर देंगे, IED। सिंपली जो हमने पहले भी किया है, वाई को ज्यादातर हम कट करके क्या यूज करते हैं, IE की फॉर्म यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेलिंग रूल विच यू कैन हेल्प, विच एक्चुअली कैन हेल्प यू टू मेक स्पेलिंग्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। नेक्स्ट टू हैव, इफ अ वर्ब एंड्स इन ई। अब अगर कोई वर्ब जो है उसकी बेस फॉर्म में ई लगा हुआ है, हेट में ई है, लाइक में ई है, तो ऑलरेडी ई है तो हम ईडी डबल ई नहीं कर देंगे, वहां पे सिंपली क्या ऐड करेंगे, डी। मीन्स जो वर्ड्स के एंड में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, वी आर जस्ट एडिंग डी टू द एंड। नेक्स्ट हमारे पास इरेगुलर फॉर्म्स है। इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स एज कम्पेयर टू रेगुलर फॉर्म्स आर लिटिल कॉम्प्लेक्स टू लर्न बिकॉज इन इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड इट्स स्पेलिंग डेफिनेटली वेरीज। सो उनमें हम ज्यादातर ईडी ऐड करके लगा देते हैं, कई बार हमारा गेस भी सही हो जाता है, लेकिन इनमें हम गेस नहीं लगा सकते। एंड मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल लर्निंग दीज वर्ब फॉर्म्स, व्हाइल अप्लाइंग दीज वर्ब फॉर्म्स। So for that we have made it a little easy. Like I here made 4 types of variations, 4 types में divide कर रहा है इन्हें verbs को। Like first हमारे पास है verbs which are same in all forms, like cut, cut and cut। तीनों फॉर्म्स इनकी सेम हो, जिनमें स्पेलिंग और साउंड तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम हो, वो हमारी फर्स्ट टाइप है। नेक्स्ट अगर देखें, द वर्ब्स विच आर सेम इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होगा। लाइक ब्रिंग is a base form, brought is the second and third form. Next you have verbs which are same in first and third form. अब जिसका first और third जो spelling और pronunciation दोनों same होंगे, that is अगर हम बात करें come, came, come। अब come का first CUME हम spelling लिखते हैं, second में हमने A ऐड कर दिया, third फिर हमारे पास same sound और same spellings हैं। लास्ट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ब्स विच आर डिफरेंट इन ऑल 3 फॉर्म्स, ये थोड़ी सी हमें लर्न करने में डिफिकल्टी आती है, और कई बार इनके जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सेम ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। अब श्रिंक, श्रैंक, श्रंक में श्रंक अगर अकेला कहीं आ जाए तो हम कभी दिमाग में जल्दी नहीं आइडेंटिफाई करते कि श्रंक वर्ड श्रिंक से ही आया होगा। सो ये वर्ब जो है यू हैव टू डेफिनेटली लर्न। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज। लाइक फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट मैंने टाइप बताई थी, इरेगुलर फॉर्म, दीज आर इनकी हमारी तीनों फॉर्म सेम है। लाइक कॉस्ट, कॉस्ट, कॉट, कट, कट, कट। देन यू हैव हर्ट, 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 लेट, 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 पुट, पुट, पुट। इनके आगे पुटेड या लेटेड, डबल ई, डबल टी, ईडी कुछ नहीं लगाना, इनको सेम ही रखना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। सी रूल जब आप टेंसेस के पढ़ोगे तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इजिली। थर्ड फॉर्म में ज्यादातर हम हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर हैज, हैव, हैड के बिना सिर्फ ये कॉस्ट आ रहा है और यहाँ पे हम बात कोई पास की करें तो इजीली क्लियर हो जाएगा, दैट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इसमें एस और एस या फिर आईएनजी की यूजेज होती है अगर आप कंटिन्यूस की बात करो तो। लेकिन इन फॉर्म्स में इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू कैन ओनली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट टू हैव इनकी सेकेंड जो हमने ग्रुप करा था जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें। फर्स्ट है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, गेट, गॉट, गॉट, गॉटन भी होता है। देयर इज अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट है, अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन, थर्ड फॉर्म। सो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गॉट सही है या गॉटन सही है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको स्पेलिंग्स की कंफ्यूजन हो रही है। हैव, हैड, हियर, हर्ड, हर्ड,
देन यू हैव कीप, केप्ट, केप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लूज, लॉस, लॉस। अब ये लूज, एक और लूज है LOOSE, दिस इज अ वर्ब। वो इनके स्पेलिंग्स में, अब OOSE लूज, यहाँ पे लूज का मतलब है किसी चीज का हमसे खो जाना, और LOOSE लूज है किसी चीज का ढीला होना। सो स्पेलिंग से ही मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वर्ड्स। मेक, मेड, मेड, रीड, रेड, रेड। अब यहाँ पे स्पेलिंग तीनों में सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या चेंज हो रही है इनकी। हम इसे रेड और उसे भी रेड, जैसे आप कलर रेड बोलते हो, द प्रोनाउंसिएशन इज रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेंगे तीनों में। से, सेड, सेड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेंट, 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 टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट, विन, वन, वन। सो दीज आर द सेकेंड टाइप, जो हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है, जिनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सेम है। जो थर्ड हमारा ग्रुप था, थर्ड में हमने किया था कि फर्स्ट और लास्ट फॉर्म सेम है। सो दैट इज कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, क्योंकि कम से ये वर्ड आया, रन, रन, रन। दिस इज द थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप को थोड़ा सा मीनिंग्स के साथ याद करो, क्योंकि इनके वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं और इनकी साउंड टोटली चेंज हो जाती है। लाइक बी, वॉज, वर, बीन, ये हमने करा था, इसकी प्रेजेंट फॉर्म इज MRB है। सो बी से वॉज, वर एंड बीन। बिगिन, बिगैन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चूजन। अब स्पेलिंग यहाँ पे ओ है, लेकिन इसकी साउंड क्या हो जाती है, चोज। देन यू हैव डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, गिव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, नो, न्यू, नॉन, सी, सॉ, सीन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्विम, स्वैम। अब स्वैम वर्ड कहाँ पे यूज होगा, अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है स्वैम। स्टूडेंट बेसिकली मैंने देखा है कि वो रीडिंग करते हुए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और पूछेंगे स्वैम का मीनिंग मैम क्या होता है, तो स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम है। सो यू हैव टू लर्न दैट। स्विम, स्वैम, स्वम, टेक, टुक, टेकन, वेक, वोक, वेकन, राइट, रोट, रिटन। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगते हैं, तो दैट इज अ थ्योरी कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपके जो आगे सेंटेंसेस आप बना रहे हो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड और इजिली प्लेस द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो लेट्स सी फर्स्ट, अगर हम देखें द डॉग, अगर डॉग सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो, लाइक वी डोंट हैव एनी एस और ES फॉर्म ऑफ डॉग्स, तो इसके साथ वर्ब के साथ हम क्या कैरी करते हैं, एस और ES। एंड इफ यू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब देन यू यूज डॉग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, विदाउट एस और ES वर्ब्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हम दोबारा से करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि अगर आप सेंटेंसेस अभी से सीखना चाह रहे हो, अभी आप टेंसेस पढ़ने में हमें टाइम है, सो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो। और ये जो गलतियां हैं लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है हमने वो एस और ES लगाना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है, एस और ES नहीं यूज करना। ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी इंग्लिश का लेवल अप करते हैं। ज्यादातर आई हैव सीन पीपल ही गो टू स्कूल, यही बोल देंगे। अब ही गो टू स्कूल सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं, आपको समझ भी आ गया कि वह स्कूल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली ही गो टू स्कूल टोटली इनकरेक्ट है, बिकॉज ही गोज टू स्कूल। सो एस और ES से ग्रामर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट आपको समझ आ रहा है, लेकिन जो लोग एस और ES का भी ध्यान रखते हैं उनकी इंग्लिश का लेवल ऑब्वियसली बहुत अच्छा माना जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी, और जो ये तो था एस और ES, अब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कैसे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने किया था हमारे प्रोनाउंस में। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, एनीथिंग, थर्ड पर्सन प्लूरल वी, दे, बॉयज। ये हमारे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनके साथ देखें तो हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, यू हैव टू लर्न देम अगेन, यू हैव टू नोट डाउन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे पॉज करके वीडियो, और यू कैन टेक अ क्लिक और एनीथिंग। सो लेट्स सी, एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ और सिर्फ पूरी इंग्लिश में कहा आता है आई के साथ, और कहीं भी इसे हम यूज नहीं करते। और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हैव ना कि हैज। नो डाउट ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ कई बार प्लूरल के रूल्स याद होते हैं। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, और हैव एंड बेसिकली फिर वहां पे अगर बात करें तो वॉज की जगह वर्क क्यों नहीं आ रहा, ये बड़े सारे कंफ्यूजन हैं जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। तो
आई के साथ हम एम तो यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए सिंगुलर बना हुआ है. हैव, हैज, वैसे सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव ही लगा रहे हैं. वॉज आई के साथ यूज होता है जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस, लाइक अगर आप बोल रहे हो आई विश आई वर अ क्वीन, आई विश आई वर अ किंग. आई विश, जहां पे आप विश की बात कर रहे हो तो वहां पे आई के साथ या कोई भी आपका प्रोनाउन हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हमेशा वर ही ऐड करेंगे, चाहे वो ही, शी, इट, वी, दे कोई भी हो. तो वहां पे आई के साथ भी हम वर की यूजेज करते हैं. देन यू हैव हैड. हैड किसी के साथ पार्शियल नहीं है. हैड चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी के साथ भी ऐड हो सकता है. सो जस्ट हैव टू नोट देम. यू के साथ आर, हैव, वर एंड हैड. अगर थर्ड पर्सन ही, शी, इट और राम या कोई भी सिंगुलर नेम है तो इज, हैज, वॉज एंड हैड. एंड थर्ड पर्सन की बात करें तो वी, दे, बॉयज, आर, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज आर, हैव, वर एंड हैड. सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सेंटेंसेस. विल सी फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. हम 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करने जा रहे हैं यहाँ पे. सी, यहाँ पे हमने बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमारा बेसिक सेंटेंस रूल है दैट इज वी आर फॉलोइंग. और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट जहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है मीन सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हमारा क्या आता है? वर्ब. लेकिन जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, कहाँ वर्ब की जो मेन वर्ब की प्लेसमेंट है वो कहाँ हो जाती है? लेट्स सी इन दीज सेंटेंसेस. लाइक दे इज अ सब्जेक्ट, मेक इज अ मेन वर्ब एंड पेंटिंग्स इज अ ऑब्जेक्ट. दे मेक पेंटिंग्स, ही मेक्स अ पेंटिंग, ही इज मेकिंग अ पेंटिंग. सो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद क्या आ रहा था? मेन वर्ब. जहां पे हेल्पिंग वर्ब की यूजेज हो रही है वहां पे हम क्या लगा रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सी, अगर हमने यहाँ पे ही मेक्स लिखा है, यहाँ पे दे मेक लिखा है. रिसेंटली अभी हमने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल है उसके हिसाब से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या हो जाता है? एस और एस कैरी करता है. सो दैट रूल्स हैज बीन अप्लाइड हियर. अब ये चीज आप जहां पे भी पढ़ते हो, इफ यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल और एनी न्यूज़पेपर, ट्राई टू फाइंड दीज डिफरेंसेस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन अ बेटर फॉर्म. नेक्स्ट अगर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो नेगेटिव से इसका जो इसकी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इनमें नेगेटिव मीनिंग होगा. जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज वी हैव द पॉजिटिव मीनिंग, इनमें ज्यादातर नॉट लग जाता है. तो हमारा जो मेन वर्ब है वो कहाँ आता है? हमेशा नॉट के बाद. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव नॉट एंड main verb. They is a subject, do not, do is a helping verb, not, make is a main verb and a painting is a object here. If we talk about negative sentences, यहाँ पे तो हमने बिना किसी helping verb के sentences बना लिए affirmative, लेकिन negative sentences कभी भी बिना किसी helping verb के नहीं बनेंगे. मैंने बहुत बारी जो बहुत बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स उनको लिखते हुए देखा है, they not make a painting, helping verb ही नहीं लगाते. लेकिन negative sentences you can never make without using helping verb. Next you have he does not make a painting, he is not making a painting. जो रूल यहाँ पे था, helping verb के बाद हमारा क्या आ रहा है? main verb. नेक्स्ट देखते हैं सॉरी गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हेल्पिंग वर्ब की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ आ जाती है? हमारे सब्जेक्ट से पहले. सो डू दे मेक अ पेंटिंग मीन्स हमारा मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं? फ्रंट पे. ही डज नॉट मेक अ पेंटिंग, इज ही मेकिंग अ पेंटिंग. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड ऑब्जेक्ट. लाइक डू दे नॉट मेक अ पेंटिंग, तो डू हमारी सेम इंटेरोगेटिव का रूल यहाँ पे भी फॉलो हुआ, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे, लेकिन जो नॉट है वो कहाँ पे आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद हमारा मेन वर्ब. लेकिन अगर आप इन्हें एब्रीविएशन में लिखते हो तो यहाँ पे डोंट, डजंट, इजंट, अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखोगे तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप आगे जाके नॉट कैरी नहीं करोगे. सो द सिंपल फॉर्म, अगर हम बेसिक जो फॉर्मल फॉर्म है उसमें हम क्या यूज करते हैं? डू दे नॉट मेक अ पेंटिंग, डू दे नॉट मेक अ पेंटिंग्स नहीं आएगा, डू दे नॉट मेक पेंटिंग्स आएगा. डज ही नॉट मेक अ पेंटिंग, इज ही नॉट मेकिंग अ पेंटिंग. सो दिस इज द रूल फॉर आवर सेंटेंस फॉर्मेशन. जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो कहाँ पे वर्ब की प्लेसमेंट आनी है, कहाँ पे नहीं, यू हैव टू नोटिस दैट. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर वर्ब्स. विल कवर द पार्ट 2 ऑफ आवर वर्ब्स इन द नेक्स्ट वीडियो. बी वेरी फोकस्ड और इन्हें आप जितना आपने करा है मेक श्योर आप वो रिवाइज करो. विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.